ज़्यादा बारिश हो रही है। एक तो बारिश भी नहीं रुक रही, ऊपर से ये बिजली भी चली गई। क्या करूं अब? ओह, आ गई। मीरा, मीरा, ये कहाँ चली गई? यही तो थी। इतनी रात को ऑनलाइन? मीरा को कहीं देखा क्या? नहीं, क्या हुआ? मैं कपड़े धोने के लिए गई थी, उस वक्त तो वो नहा रही थी। आके देखा तो वो रूम में नहीं थी, फोन भी यहीं है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम जरा मेरे साथ चलोगी? माया, मैं अभी आ रही हूँ। और मैं उससे वहां मिलने के लिए बार बार जाने लगा। और एक दिन उसने जीन्स के टैग में अपना नाम और नंबर लिख दिया और उसके बाद हम दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। मैं पैसे वाला हूँ ये जानकर उसने मुझे लूटना शुरू कर दिया और मैं उसे पैसे देने लगा। जैसा सर ने कहा वो बिल्कुल सही था। जितने भी गोल्ड के रिंग और बैंगल थे सब मैंने उसे दिए थे। फिर धीरे धीरे उसकी डिमांड दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी सर। और एक दिन उसने डायमंड नेकलेस के लिए मुझसे 1 लाख रुपए मांगा। जब मैंने पैसा देने से मना किया और कहा कि मैं डायमंड नेकलेस नहीं दिला सकता तो सर वो मुझ पर भड़कने लगी और गुस्सा हो गई। 1 महीने पहले उसने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड की और जब मैंने नहीं दिए तो उसने मुझे दोबारा से बेइज्जत किया, पर मैं वो भी बर्दाश्त कर गया। फिर भी मैं सर पूजा को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा था। वो जब चाहे मुझे जी भर के बेइज्जत करती, फिर भी मैं उसके लिए पागल था। उसके बाद भी उसने मुझसे पैसे मांगे।
जब बार बार मैंने उसे मना किया तो उसने मुझसे मिलना भी छोड़ दिया। मैंने उसे समझाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर एक दिन मैंने उसको होटल शीशोर में मिलने के लिए बुलाया। पहले जाके नहा के आओ। अरे, चलो नहीं। चलो, नाटक देखो मत करो। पूजा, और चलो। उसने वहाँ मुझे धोखा दिया। उसने मुझे जाओ। बाथरूम में भेजकर मोबाइल का वीडियो ऑन करके कमरे में छिपा दिया और उसने मुझे ये सब ब्लैकमेल करने के लिए किया जिससे वो मुझसे पैसे निकलवा सके। और उस वीडियो का फायदा उठाकर वो मुझे बार बार धमकी देने लगी। और एक दिन जब मैं पूजा के साथ कार में था, तुम इतनी शांत क्यों हो? मैंने जो पैसे बोले थे उनका क्या हुआ? पूजा तुम मजाक कर रही हो क्या? आखिर में इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? 10 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास जितना भी कैश था सब तुम्हें दे दिया। तो इसका मतलब तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार है। तुम अगर चाहो तो 10 लाख क्या 10 करोड़ भी लाकर दे सकते हो। तुम क्या पागल हो गई हो? मैं कितनी बार कहूँ मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। चल बाहर आ। मैं तुम्हें एक कमाल की चीज दिखाती हूँ। अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन करो जरा। चल ऑन करना अब। पूजा, ये सब गलत है। प्लीज इसे डिलीट करो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुमसे पिछले 1 महीने से बड़े प्यार से पैसे मांग रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है। बोलो कब तक दोगे? दे दूंगा पूजा, पूरे दे दूंगा, पर इतने सारे पैसों के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब इसे डिलीट कर दो। कैश जब तुम मुझे दोगे तब मैं तुम्हें ये फोन वापस करूंगी। उसके बाद तुम खुद ही इसे डिलीट कर देना। तब तक इसे मेरे पास ही रहने दो, मैं इसे सेफ रखूंगी। प्लीज पूजा, तुम इसे किसी को मत देना। नहीं दूंगी, पर याद रखना मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे मेरी इज्जत की परवाह नहीं है। मैं किस तरह की लड़की हूँ मेरा पति जानता है। कैश, अगर तुम कैश दोगे तो मेरा पति खुश होगा। अच्छा मुन्ना बता, अब कब कैश देगा? दूंगा, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इतने पैसों के लिए टाइम तो लगेगा ना। बहुत अच्छे। अब तू मेरी आखिरी बात सुन। जितना बोला उतना पैसा नहीं दिया तो मेरे प्यारे मुन्ने सारी पॉर्न साइट्स पर ये वीडियो इतना धमाल मचाएगा कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अब जो भी होगा वो सब तुम्हारे हाथ में है। पूजा, उसके बाद मैंने फोन पे बात करने से ज्यादा अच्छा होटल में बुलाना ज्यादा अच्छा समझा। जैसा कि मैंने सोचा था, 2 दिन बाद होटल इंटरनेशनल में मैंने उसे बुलाया। मैंने उससे ये कहा था कि होटल पहुंचते ही मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, और वो मेरी बातों में आ गई। जैसे ही पूजा की ड्यूटी खत्म हुई वो होटल आ गई। पूजा वहाँ कितने बजे आई थी? 6 बजे के बाद आई सर। रूम के अंदर आते ही उसने मुझसे पैसे मांगे। यस, कम इन। मैं जानती थी 10 लाख रुपए तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है,
वो क्या है ना कि मेरे पति को अब एक कार भी चाहिए। मैंने सोचा जब गाड़ी लेनी है तो अच्छी ही लेते हैं। अब जल्दी से पैसा दो, हम बाद में आराम से मिलते हैं। बाहर मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाना है। क्या हुआ? अब इतना सीरियस होके क्या सोच रहे हो? पूजा, कैश रेडी नहीं है। मैंने झूठ बोला था। मैंने तुझे अच्छे से समझाया था ना, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। अब तेरे बचने का कोई चांस नहीं। अब मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ मीरा, मैं आ रही हूँ, तुम ऑटो रोक के रखो। ए पूजा, मेरी बात तो सुनो, मैं पैसे जल्दी दे दूंगा। जल्दी चलो। तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी, जैसे मिलती है बताता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ, सही सही बताओ मुझे। फिर मैंने सोचा कि किसी भी कीमत पर मुझे वो वीडियो डिलीट कराना ही पड़ेगा। फिर मैंने उसे होटल के बाहर से फॉलो किया। उस वक्त बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। फिर मैंने हॉस्टल की तरफ जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला। और फिर मैं उस रास्ते से हॉस्टल की तरफ जाने लगा। मैं ये जानता था कि मेरी जो समस्या है वो पूजा को मारकर ही खत्म होगी, और मैंने पूजा को मारने का मन बना लिया। फिर मैं हॉस्टल की तरफ निकल पड़ा। पूजा से बचने का और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हेलो, हाँ ठीक है। हाँ मुझे अभी पैसे नहीं मिले हैं। हाँ मैं फ़ोन करती हूँ।
मैंने जानबूझकर मीरा को नहीं मारा सर। लाइट जाने की वजह से मैं उसे नहीं पहचान पाया। पूजा जब रूम के अंदर गई तो मैंने देखा था उसकी साड़ी, छाता और बैग भी सब रूम के अंदर ही था सर। और जब पूजा रूम के अंदर गई तब मेरा सारा का सारा ध्यान केवल पूजा के ही ऊपर था सर। लेकिन फिर वो कहाँ गई मुझे नहीं पता सर। मुझे लगा बाथरूम के अंदर पूजा नहा रही है, पर लाइट आने के बाद जब मैंने उस लाश को देखा तो वो लाश मीरा की थी। अभी मीरा कहाँ है? किधर है? किधर है मीरा? कत्ल की हुई मीरा की लाश कहाँ है? लाश को क्या किया? किसी को भी कुछ ना पता चले इसलिए मैंने उस लाश को वहां से हटा दिया और फिर मैंने उस लाश को वहां से ले जाकर वाटर टैंक के अंदर डाल दिया। वाटर टैंक के बारे में तुम्हें कैसे पता? मैं पहले भी पूजा से मिलने के लिए हॉस्टल कई बार आ चुका था, इसीलिए वहां के बारे में मुझे सब पता था। रोशन, हमें तुरंत हॉस्टल चलना चाहिए। वहां जाकर देखेंगे कि ये जो कह रहा है इसमें कितनी सच्चाई छिपी है। ओके। यहाँ पे वाटर टैंक कहाँ है? वो वहां पर है सर। चलो मुझे दिखाओ। हाँ। पूजा कहाँ है? इधर ही है, मैं बुलाता हूँ। सर, आपने मुझे बुलाया? पूजा, तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए थे ना? तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि जो तुम बच गई, लेकिन बदले में किसी बेचारी लड़की की जान चली गई। सर, मीरा? मीरा का कत्ल हो गया। और किसने मारा जानती हो? क्लाइमेंट, एमर्सन क्लाइमेंट। वे तुम्हें मारने आया था, लेकिन बिजली चले जाने की वजह से बेचारी मीरा मारी गई। क्लाइमेंट ने सब बता दिया है। अब वो पुलिस कस्टडी में है। तुमने जो भी मोबाइल में शूट किया था वो सब भी क्लाइमेंट ने पुलिस को बताया है। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम जाकर वो फोन लेके आओ। अब रोने से क्या फायदा? तुम्हें तो 10 लाख रुपए चाहिए थे ना? कार भी बड़ी वाली चाहिए थी, क्लाइमेट ने बताया था। क्या ये सच है? ये सारी बातें तुम्हारा पति जानता है? वो जानता है सर। उसे सिर्फ पैसे से मतलब है। वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगा।